तो यदि आपकी आज्ञा तो मैं देवराज इंद्र इसका नाम सुझाना चाहूंगा। जिसने हलाहल विष का पान किया उसका नाम हलाहली भी हो सकता है। जो अपनी माता की मृत्यु का कारण बनी उसका नाम महामारी हो सकता है। जिसकी दृष्टि विषक्त है उसका नाम विशाला भी हो सकता है। और क्योंकि ये शनि की बहन है और किसी का भी अनिष्ट कर सकती है तो इसका नाम अनिष्टा भी हो सकता है। सावधान देवराज, आपको नामकरण में सुझाव देने की अनुमति दी गई है, अपमान करने की नहीं। पुत्री, पुत्री! माता! माता! चलिए माता को कक्ष में ले जाते हैं। वही हुआ जिसका भय था। विपत्ति अपने चरम पर पहुंचने के पश्चात तीव्रता से विकसित होती है। प्रमाण हमारे समक्ष है। छाया की पुत्री जन्म लेते ही दानवों की भांति अमानवीय रूप से विकसित हो रही है। ये इस बात का संकेत है कि इसमें हलाहल की शक्ति है। हलाहल का वो विष जिसकी काट केवल शनि के पास है। अर्थात यह ब्रह्मदेव संसार को इस अनिष्ट से बचाने के लिए कर्म फलदाता शनि को अपनी इस बहन का वध करना होगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती शुक्राचार्य। अब क्या विचार है आपका शुक्राचार्य? कुछ कहना चाहते हैं देवराज? मेरी बात ना तुम समझोगे शनै और ना ही सूर्य देव ने समझने का प्रयास किया। तो अब श्रेष्ठ यही होगा कि महादेव के परम भक्त असुर गुरु शुक्राचार्य ही तुम दोनों से बात करें। जब मुझे इंद्रदेव ने कहा कि आपके यहाँ एक पुत्री ने नहीं संसार की अनिष्ट ने जन्म लिया है तो एक पल के लिए मुझे विश्वास नहीं हुआ सूर्यदेव। मैंने इंद्रदेव से साक्ष्य मांगा था और जो मैंने अपनी आंखों से देखा उसके पश्चात साक्ष्य की कोई आवश्यकता नहीं है सूर्यदेव।
आपकी पुत्री संसार के लिए विपदा है सूर्यदेव। उसमें हलाहल का कुटिल प्रभाव है। इस बाती शीघ्रता से आकार में वृद्धि करना असुरों का लक्षण है सूर्यदेव। मानता हूं आपकी पुत्री असुर नहीं है सूर्यदेव, परंतु वो असुरों से अधिक भयंकर है, विषक्त है। सारी सृष्टि के लिए आपकी पुत्री संकट है सूर्यदेव, जो यदि अपने चरम पर आई तो उसे रोक पाना किसी के लिए संभव नहीं होगा। मैं इस बार इंद्रदेव से सहमत हूं सूर्यदेव। और आपको भी मेरी बात से सहमत होना होगा सूर्यदेव, क्योंकि संदेह को जब साक्ष्य मिल जाता है तो वो सत्य बन जाता है, और सत्य वही है जो मैंने आपसे कहा देव। इससे पहले कि आपकी अनिष्टा पुत्री संसार में महाविनाश लेकर आए, इसका नाश करना होगा। सावधान देवराज। जरा विचार करो कर्म फलदाता। तनिक एकाग्रता से देखो अपनी बहन को, जिसकी पूंछ हो, जिसके 2 सींग हो, जिसकी दृष्टि खुलने से संसार में हाहाकार फैल जाए। क्या वो देव कहलाने के योग्य है? नहीं। क्या कहा देवराज? आपने पूछ पर प्रश्न उठाया? नहीं अनुमान, इन्होंने पूछ पर नहीं, शनि के निर्णय पर प्रश्न उठाया है। व्यक्ति सुर है असुर, ये उसका रूप नहीं, उसके कर्म निर्धारित करते हैं देवराज। गणेश सिर से ऊपर हाथी है, फिर भी वो प्रथम पूछ है, तो इसमें मेरी बहन का कोई दोष नहीं कि उसके माथे पर सींग है। एक अल्पपक्षी होने के पश्चात भी जब मैं कर्मफल दाता का वाहन बन सकता हूँ, तो आपको क्या समस्या है हमारी छोटी सी बहन में? यदि पूछ होने से व्यक्ति अनिष्टकारी हो सकता है, तो फिर क्यों सबने इस हनुमान को शक्तियाँ दी? तो कैसे ये पूछ वाला वानर अष्ट सिद्धि का ज्ञाता हो गया? समस्या पूछ में नहीं है देवराज, समस्या सोच में होती है देवराज। कदाचित इसी कारण देवराज होते हुए भी स्वयं देवों का आदर आपको आज तक नहीं मिल पाया। बस शनि बस। देवराज इंद्र हूं मैं, और मेरी सोच और कर्तव्य के विषय में मुझे किसी से कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही सुनने की। जो भी व्यक्ति, वस्तु या घटना मुझे देवों के अहित में प्रतीत होगी, मैं उसका नाश करूंगा। यही मेरा धर्म है, और मैं इस अनिष्टा का नाश करूंगा। तो ठीक है देवराज, आप अपना धर्म निभाइए और शनि अपना कर्म निभाएगा। जिसका वचन उसने अपनी माता को दिया है, शनि के रहते कोई उसकी बहन का कोई अनिष्ट नहीं कर पाएगा। और इस बार मुझे मेरे मन की करने से स्वयं महादेव भी नहीं रोक सकते शनि।
पहली बार इंद्र ने सत्य कहा। ये तो भयंकर से भी अति भयंकर है। नहीं बहन, देवराज पर प्रहार मत करो। अपने भाई की बात मानो। बहन, तुम जानना चाहती हो ना तुम कौन हो? मैं बताता हूँ। संसार में नाम ज्ञान के नहीं, प्रेम के आधार पर चलता है। आज तुम्हारा नामकरण था और यहाँ प्रस्तुत लोगों ने तुम्हारा नाम रखने से पूर्व तुम्हारा नाम बिगाड़ना चाहा। किसी ने तुम्हें हलाहली कहा तो किसी ने विशाला और महामरी, तो किसी ने अनिष्टा। जो जन्म लेते ही अपनी माता के निष्प्राण शरीर में प्राण डाल जाए वो महामारी नहीं हो सकती। जो हलाल से पीड़ित होने के पश्चात भी गर्भ में ही अपनी माता का हलाहल निकल जाए वो हलाहली नहीं हो सकती। जो हलाल में लिपटी होने के पश्चात भी अपने भाई के प्रेम का संकेत समझे वो अनिष्टा नहीं हो सकती, विशाला नहीं हो सकती। वानर होने के पश्चात भी हनुमान हर नर से श्रेष्ठ है, क्योंकि उसकी चेतना में भय नहीं, भय से भाग। विशाले सर्प को अपने गले में स्थान देकर भी महादेव निश्चिंत है, क्योंकि उनमें दया है। दया से जो जन्म लेते ही अपनी निष्प्राण माता के प्राण लौटा लाए वो रक्षक है। रक्षक से भद्रा 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 भद्रा।